नमस्कार, स्वागत है आपका साधना समाचार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। चतरा में नगर परिषद अध्यक्ष पद के लिए की 14 उम्मीदवारों ने किया नामांकन। चतरा नगर परिषद चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। नगर परिषद अध्यक्ष पद के लिए कुल 14 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है। नामांकन करने वालों में जमुना प्रसाद उर्फ मंदूर साहब, अभिषेक कुमार, पप्पू यादव, मोहम्मद आशिक, मोहम्मद बशीर, निजमुद्दीन, हिमांशु कुमार, राजवीर, सुदेश कुमार शामिल हैं। सभी उम्मीदवारों ने अपना नामांकन निर्वाची पदाधिकारी सह अपर समाहर्ता अरविंद कुमार के समक्ष किया। नामांकन से पूर्व सभी उम्मीदवार गाजे बाजे और समर्थकों के साथ समाहरणालय पहुंचे। इस दौरान कार्यकर्ताओं और समर्थकों में खासा उत्साह देखा गया। ढोल नगाड़ों और नारेबाजी के बीच उम्मीदवारों ने शक्ति प्रदर्शन करते हुए नामांकन प्रक्रिया पूरी की। इस संबंध में जानकारी देते हुए निर्वाची पदाधिकारी सह अपर समाहर्ता अरविंद कुमार ने बताया कि अब तक कुल 26 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र खरीदा है, जबकि 14 प्रत्याशी नामांकन दाखिल कर चुके हैं। आगे की प्रक्रिया निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार संपन्न कराई जाएगी। नामांकन के बाद प्रत्याशियों ने कहा कि शहर को सुंदर एवं स्वच्छ बनाना उनकी प्राथमिकता है। प्रत्याशियों ने कहा कि होर्डिंग टैक्स को लेकर कमेटी बनाया जाएगा और बोर्ड में किया जाएगा। चतरा से जितेंद्र कुमार की रिपोर्ट। नगर परिषद क्षेत्र में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। सबसे पहले सर्वप्रथम हमारा मुद्दा है कि होल्डिंग टैक्स को कम करने का प्रयास किया जाएगा। आए दिन आप लोग देखते होंगे कि शहर में जाम की स्थिति बनी रहती है। उसके लिए सर्वप्रथम अपने टेम्पू चालक भाइयों के लिए एक टेम्पू स्टैंड बनवाने का भरसक प्रयास करेंगे। और नगर परिषद क्षेत्र में विभिन्न वार्डों में पेयजल की समस्या चरम पर है। तो जब मैं जनता के द्वारा मुझे अगर मौका दिया जाता है तो मैं सभी वार्डों में टैंकरों के द्वारा और डीप बोरिंग करवा के नगर परिषद क्षेत्र में पेयजल की आपूर्ति पूरी करने का प्रयास करूंगा। युवाओं के लिए बहुत खास रहेगा। सर्वप्रथम अगर हमें जनता मौका देती है तो विभिन्न वार्डों में कौशल विकास के द्वारा विभिन्न वार्डों में प्रशिक्षण चला के युवाओं को रोजगार से जोड़ने का काम करेंगे। माताएं बहनों को सिलाई बुलाई कटाई के माध्यम से उनको रोजगार देने का काम करेंगे। चुनाव में मुद्दों को लेकर आ रहे हैं। पहला है कि चुनाव में हमारा बाईपास का बहुत बड़ा यहाँ मुद्दा है। बाईपास हो जाएगा, उसके बाद नगर का विकास के लिए सुचारू ढंग से जो है सो उसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे। होल्डिंग टैक्स भी बहुत बड़ी समस्या आ रही है, उस पर क्या आप? हाँ, होल्डिंग टैक्स जो है उसका जब हमें जनता यहाँ चुन के लाती है तो होल्डिंग टैक्स के लिए मैं एक बोर्ड का गठन करूँगा। बोर्ड का गठन करने के बाद मैं उस पर जो है क्या उसका चतरा में एक ही बस स्टैंड था, इसमें शौचालय की भी सुविधा नहीं थी। हाँ, शौचालय की सुविधा नहीं है और आने वाले दिनों में शौचालय की भी सुविधा होगी। इसके लिए मैं प्रयास करूँगा। अगर आपको जनता समर्पण देती है तो सबसे पहला क्या काम आपका रहेगा? हमारा सबसे पहला है बाईपास मुद्दा। अब बाईपास के बाद हमारा जो है सुचारू रूप से होगी हमारी काम नगर की। जब हमारा बाईपास में सड़क रहेगा तो बाईपास से गाड़ियाँ जाएगी तो हमारा जो है सो यहाँ पे विकास करने में अच्छा है, उस पर हम विकास कर सकते हैं। और विकास के लिए जो है केवल चेयर पे बैठने से नहीं होता है, इसके लिए फंडिंग का व्यवस्था करना पड़ता है। फंडिंग कहाँ से आता है वो ऑलरेडी हमें पता है। युवाओं से क्या अपील रहेगा? युवाओं से अपील रहेगा, युवाओं एक बार जो है सो हमें जिता के देखें और मैं उसके ऊपर खरा उतरूँगा। और युवाओं के लिए मैं स्वास्थ्य का भी व्यवस्था करूँगा सुचारू रूप से। इससे पहले भी मैं स्वास्थ्य का व्यवस्था किया हूँ, नगर पालिका का मैं व्यवस्था किया हूँ। 193 आवास का 193 का जो आवास है वो हम नगर निगम में जाके वहाँ से मैं पैरवी करके उसके बाद मैं 193 आवास का दिलाने का काम किया था। जब से हम 2018 से एसी लग गया, इसके बाद एक बॉल बढ़िया से शहर में गली में नहीं लगा पाया। जितना पानी की व्यवस्था दिए हैं मुझे शहर से पूछ लीजिए, नाका से लेकर पोस्ट ऑफिस तक मोटा वाला बन रहा था प्लेट। हम बोले कि नहीं, सबके कलेक्शन दे दो और लॉक कर देंगे। अपना मन से पानी अगर ले जाएगा तो केस होगा। हम कलेक्शन पूरे गली गली में पानी की व्यवस्था, हर गली में इतना बड़ा इज्तिमा हुआ, मैं सारा व्यवस्था किया। ईद होता है, बिना ऑर्डर के रोड बनवाया। 60 तालाब है, 60 तालाब में घाट पर 5 बरस रहा, मैं कोई चीज़ की कमी नहीं होने दी है। या पेंट हो या रंग हो, और जनता के बीच में रहते हैं और रहेंगे।
सबसे बड़ा मुद्दा है होल्डिंग टैक्स बोलने दीजिए ना पहले यार, गजब एकदम हाल। कार्यकाल में जो इस बार अगर मौका मिलेगा तो आप उसको प्राथमिकता देंगे और पूरा करेंगे। विपक्ष का एक ऐसा मिसाल निकाल दिया है कि पूर्व चेयरमैन रहे हैं तो बोला कि मंजूर 100 अनपढ़ था, जिसके चलते बोर्ड में टैक्स बढ़ाया। हमारा कहना है कि 22 गो वार्ड कमिश्नर है, 2 प्रतिनिधि MP MLA है, वाइस चेयरमैन सब अनपढ़ था। बोर्ड में पूछा गया, हमारे सिविल इंजीनियर से स्कूटी सरकार था रघुवर दास की, बोला कि थोड़ा सा टैक्स बढ़ाऊंगा। थोड़ा सा क्या बढ़ावेगा, वो ऐसा बढ़ा दिया कि आज हम बदनाम है। मेरा कहना है कि चतरा में A, B, C नहीं है कोई, थोड़ा सा D है, बाकी E है। E में इतना इलेक्शन टैक्स बढ़ेगा, ये सरकार बढ़ाया है, बीजेपी की सरकार बनाया है। क्या मुद्दा है? हमारा सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ का जो होल्डिंग टैक्स बहुत बढ़ा हुआ है। सबसे पहले तो अगर पहला बोर्ड का मीटिंग में हम होल्डिंग टैक्स को कम करने जा रहे हैं। अभी चतरा का जो होल्डिंग टैक्स है झारखंड में टॉप 5 में आता है, बट यहाँ पे अगर पर कैपिटा इनकम आप देखते हैं तो बिलो 3 भी नहीं आता है। इसलिए सबसे पहले हम टैक्स को कम करेंगे। दूसरा मुद्दा जो आता है हमारा नली सड़क स्वच्छ और साफ करेंगे। अभी बरसात का मौसम आ जाने से पूरा नली और रोड का अंतर ही खत्म हो जाता है। तीसरा मुद्दा हमारा है जो हम पेयजल का सप्लाई है वो 365 डेज नहीं मिलता है। वो पेयजल बहुत मुश्किल से 120 डेज 150 डेज आता है। बाकी शेष दिन चतरा के जनता पानी के लिए परेशान रहते हैं। तो मैं आपको इंश्योर करने का कोशिश करता हूँ कि हम 365 डेज आपको स्वच्छ पीने जल सप्लाई करेंगे। जब पढ़ाई मैकेनिकल इंजीनियर छोटे यहाँ चुनाव आए हैं, क्या उद्देश्य क्या? मेरे को लगा कि अब मैं बहुत देखा हूँ, बहुत सारा एक्सपीरियंस हो गया, तो क्यों नहीं अब अपने शहर को भी मैं स्वच्छ करूँ, अपने समाज को चेंज करूँ। जो बदलाव होना चाहिए, जो जिधर हम लोग विकास की तरफ और सारा शहर भाग रहा, उससे हम बहुत पीछे हैं। तो हमारे दिमाग में एक कॉन्सेप्ट है, हम उसके हिसाब से यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। बेरोजगारी भी यहाँ बहुत बड़ी समस्या है। बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है। इसके लिए हम छोटे छोटे हमारा रहेगा, छोटे छोटे उद्योग लगे, जिससे छोटे कुटीर उद्योग का बढ़ावा हो। उसके लिए जो नगर पालिका का सहयोग है, उसके लिए जो पानी का टैक्स है उसको हम कम करेंगे। हमारा जो उसमें होल्डिंग टैक्स और जो भी अननेसेसरी का एक्स्ट्रा टैक्सेस आता है नगर पालिका क्षेत्र में, उसमें हम कटौती करेंगे ताकि कुटीर उद्योग को बढ़ावा मिले। कांग्रेस का समर्थन मिला है आपको, क्या कहेंगे? कांग्रेस के लिए मैं बहुत आभार प्रकट करता हूँ। मैं कांग्रेस को बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं पहले कांग्रेसी NSY से हमारा लाइफ का पॉलिटिक्स स्टार्ट किया हूँ और आज तक कांग्रेस में ही रहा। पूर्व में जनता का आप साथ में रहना है अचानक से, तो जनता का कैसे बर्दाश्त करेंगे? जनता के साथ ऐसा नहीं है कि मैं नहीं रहा हूँ। मैं जनता आता हूँ तो मैं जनता के साथ रहता हूँ और जनता में हमारा जुड़ाव है। हमें NSY का जिलाध्यक्ष के रूप में चतरा में काम कर चुका हूँ, तो बड़ी जानकारियाँ हमारे पास है शहर में क्या है क्या नहीं है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए साधना समाचार। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।